नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सवाल यह है कि क्या वाकई में राणा सांगा को लेकर जो सपा सांसद ने बयान दिया उस पर सपा कभी आपत्ति दर्ज करेगी। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जो गलबैया करती है चुनाव के अंदर, क्या वो पूरे तरीके से विरोध करेगी? क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी खुलकर विरोध में आएंगे? बहरहाल इन सबसे इतर करणी सेना आक्रोशित बयान को लेकर लगातार माफी की बात की जा रही है, लेकिन माफी नहीं मांगने पर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। बाकायदा 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद साहब के घर पहुंच गए। हालांकि बुलडोजर को पुलिस ने रोक दिया, लेकिन पीछे के दरवाजे से करणी सेना के कार्यकर्ता अंदर घुसे, जमकर तोड़फोड़ की गई, पथराव किए गए। दौरान पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 40 से 50 वहां जो कुर्सियां थी, सामान था, वो तोड़ दिया गया। पुलिस के साथ झड़प हुई, कुछ पुलिस के जवानों को चोटें भी आई, 10 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में एक तरफ लोकतंत्र, दूसरी तरफ शौर्य से भरा हुआ इतिहास और तीसरी तरफ भीड़ तंत्र, क्या वाकई में इन सब के बीच में एक ऐसी बॉर्डर लाइन की जरूरत है जिसे कोई भी क्रॉस ना करे? अब सोचिए, एक ऐसे योद्धा जिनकी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म, और वो अपने आप में अजय रहे। उन्होंने बाकायदा बाबर को हराया और राजस्थान की जमीन पर ही हराया। उनको जिस शब्द के साथ सपा सांसद ने संबोधित किया, वो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाला। बावजूद इसके वोट बैंक के लिए पार्टियां बयान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अगर बयान दे दिया गया तो फिर वोट बैंक छिटक सकता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, पहला सवाल आपसे यही कि भाई, बड़े बड़े ट्विटर, एक्स के ऊपर बयान दिए जाते हैं, वैसे भी बयान दिए जाते हैं कांग्रेस के किसी एक बड़े नेता का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों में से किसी एक का बयान बताइए जो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर हो और जो सपा सांसद के बयान के विरोध में और कह रहे हो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सपा को माफी मांगनी चाहिए। विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से लेकर आज दिन तक यही बात कहती है कि गलत बयान देने का हक किसी को भी नहीं है, ना आम नागरिक को है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को है। जहां तक आप राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब की बात कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं का सिपाही हूं, और उन्हीं का सिपाही होने के नाते हम फर्स्ट इंडिया चैनल पे कह रहे हैं कि गलत बोलने का हक किसी को भी नहीं है। ये तो महान पुरुष हैं, ये तो महान योद्धा हैं। ना किसी धर्म को किसी का अपमान करने का अधिकार है, ना किसी को जाति का अपमान करने का अधिकार है, किसी का भी अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो आपके बयान को सर्वमान्य रख लिया जाता, लेकिन वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ पर भी तो बयान देते हैं, वो राम मंदिर पर भी तो बयान देते हैं। तो यहां उनको बयान देने में क्या दिक्कत है? या उनको लगता है कि नहीं, राणा सांगा पर बयान जो दिया गया उसके पक्ष में रहने से ही वोट बैंक बना रहेगा? विजेंद्र जी, यहाँ पूरे देश में ये मुद्दा इस बात का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बयान क्या दिया या क्या नहीं दिया। ये मुद्दा है कि ऐसे बयान हो क्यों रहे हैं। ये 10-12 साल से परंपरा क्यों चल पड़ी है? क्यों धर्मों के नाम पर, क्यों देवी देवताओं के नाम पर ऐसे बयान आते हैं? और क्यों नहीं सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करती है? उससे पहले तो राम को ही काल्पनिक कह दिया जाता था, अयोध्या को काल्पनिक कह दिया जाता था, राम सेतु को काल्पनिक कह दिया जाता था। उससे पहले तो बाकायदा सैफरन टेररिज्म की परिभाषाएं गढ़ी जाती थी। उससे पहले तो सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 लाने की तैयारी की जाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या एक पार्टी मौन रहकर समाज को यह संदेश नहीं दे रही है कि जो हिंदुस्तान के शौर्य हैं, जो हिंदुस्तान के माथे के तिलक हैं, अगर उनको लेकर भी बयान दे और वोट बैंक के लिए मौन रह जाए तो इसको क्या कहा जाए?
विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो बयान दे रही है और सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो 56 इंच के सीने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो क्या कर रही है? मैं आपको उन्होंने क्या किया पिछले 2 दिन में? राजकुमार जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर क्या कार्रवाई की? प्रियंका गांधी, राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या कार्रवाई की? में से किसी एक का ऑफिशियल बयान दे दीजिए जो ये कह रहे हो कि बयान बिल्कुल गलत है और सपा के साथ रिश्ते नहीं रखे जाएंगे अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी। आप तीनों का किसी का भी एक ऑफिशियल बयान मुझे दे दीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कोई बात नहीं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी भी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ अतुल यादव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा से, समाजवादी पार्टी से। अतुल यादव जी, एक अतुल्य भारत की बात कर रहे हैं जिनकी नींव में राणा सांगा का शौर्य भी है, उनका बलिदान भी है, उनका पसीना भी और उनका लहू भी है। आप जरा बताइए, क्या वाकई में माफी नहीं होनी चाहिए थी और जो आज घटा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। आप अगर पाएंगे, हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। और समाजवादी पार्टी ने जो ये मेवाड़ के राजा सांगा जी हैं, इनकी वीरता पर, इनकी राष्ट्रभक्ति पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को भाजपा ही खगाल रही है, तभी ये बात नहीं। हम का मतलब क्या है सर? आप अकेले हैं या पूरी सपा और उसमें रामजी लाल भी आते हैं? क्या उन्होंने माफी मांगी इस बयान के बाद? कहा कि भाई मुझसे गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया? आप सुन लीजिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया है, बात रखने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं जो बोल रहा हूं आपकी पार्टी पे, समाजवादी पार्टी का तो बयान बोल रहा हूं जी। तो आप सुनने की भी तो शक्ति रखिए। जो मैं कह रहा हूं कि हमने क्या कहा कि जो इतिहास पुरुष का अपमान करना हम नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रही है। हम जो सवाल उठा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीति में कई बार क्या होता है, कोई इंसान बोल देता है, हमारे द्वारा, हमारे सांसद जी के द्वारा किसी भी अपमान के उद्देश्य से नहीं बोला गया। उन्होंने इतिहास की एक बात रखी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, जो इससे ध्यान ऐसे नहीं चलता अतुल जी, ऐसे नहीं चलता भाई। मैं राजस्थान से ही डिबेट को कर रहा हूं और राणा सांगा को बखूबी समझते हैं हम लोग, हम पूछते हैं। आप किसी के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अपनी ऑन स्क्रीन उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा जो किया गया है, क्योंकि वो फिर से राणा सांगा के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों के लिए अपमान होगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई आप उनके शौर्य से खुश हैं, आप ये कह रहे हैं उनकी वीरता से खुश हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनका सम्मान है, तो फिर माफी क्यों नहीं मांगी गई? देखिए, समाजवादी पार्टी राणा सांगा की देशभक्ति पर आप सभी सम्मान, हम कह रहे हैं उनकी वीरता पर तो मैं प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहा हूं, उनकी राष्ट्रभक्ति पर भी हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं जी। भाजपा ने तो माफी मांगी क्या सर? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि यह भी गलत है जो हुआ है। भाई तोड़फोड़ नहीं हो सकती, लोकतंत्र में भीड़तंत्र नहीं हो सकता, मैं इसको भी मानता हूं। लेकिन क्या, देखिए अतुल जी भाई, अब दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। मैं आपके साथ फोनों पर जुड़ा हुआ हूं, तो सुन लीजिए, मुझे डिस्टर्बेंस। अतुल यादव जी, मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं सर आपसे, आप उस सवाल का जवाब देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे डिबेट में। भाई अगर रामजी लाल जी ने गलत कहा, आप भी मान रहे हैं उन्होंने गलत कहा, आप खुद कह रहे हैं कि भाई राणा सांगा राष्ट्रभक्त है, मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, क्या माफी मांगी किसी ने? और दलित समाज से आते हैं व्यक्ति, हमारे देश में क्या दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कोई अपनी बात ही नहीं रख पाएगा? कमाल कर रहे हैं सर, कमाल कर रहे हैं आप दलित समाज। अतुल यादव जी, सर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई आप समतावाद को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, अब अपने ही सांसद को दलित कहकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको इस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो एक वीर योद्धा को गद्दार तक कह दे, और आप कह रहे हैं कि भाई इससे दलित का अपमान हो गया। दलित का अपमान कैसे हो गया? देखिए, अगर आप सुन रहे हैं कि बार बार आप पूरा मेरी बात नहीं सुन रहे और बात को आगे बढ़ा दे रहे हैं। हमने क्या कहा कि हम राणा सांगा के शौर्य पर या किसी प्रश्न, उस पर हम प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहे हैं। वो वीर थे, हैं। हम इतिहास के पन्नों पे जब कोई बात आई उस संदर्भ में है, तो उन्हें एक पक्षी इस पे बहस हो सकती है, किसी घर पे तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? और रही बात, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है। और हम अतुल यादव जी, देखिए आप, मैं मानकर चलता हूं कि बहुत पढ़ते हैं भाई, कौन से पन्ने पर लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने हेल्प मांगी? कोई सा पन्ना उठा के बताइए जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, बताइए सर।
देखिए, मैं तो इतिहासकार तो नहीं हूं। जो मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, मैं अब उसी संदर्भ में डिबेट कर रहा हूं। जी। मैं कोई इतिहास का विशेषज्ञ भी नहीं हूं, और बहुत सारा इतिहास बहुत लंबा चौड़ा होता है। मैं बता देता हूं सर, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हम अतुल जी, आपके सांसद ने बाबरनामा का जिक्र किया, लेकिन बाबरनामा में तो फिर यह भी लिखा हुआ है कि भाई जब वो जीते और जीतकर दिल्ली से आगरा पहुंचे तो एक ऐसे महल के अंदर रुके जिसके आगे बड़ा उद्यान और पीछे यमुना, और उसको उस भाषा में प्रसाद कहा जाता है। तो फिर तो ताजमहल भी बाबर के दौर में था, अगर बाबरनामा को सही माने तो। अगर बाबरनामा को सही मान रहे तो फिर मानिए कि ताजमहल नहीं थे जो महल है, क्योंकि शाहजहां उसको तो नहीं बना सकते जो बाबर रहकर गए हों। तीसरी पीढ़ी है उनकी। चलिए मेरी बात सुन लीजिए। हमारा राजपूत समाज को लेकर के या किसी समाज को लेकर किसी को भी अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी का आदर करती है, सभी जातियों का आदर करती है, और हम सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। एक प्रसंग वहां पर आया, इतिहास का कोई प्रसंग आया, वो सांसद जी के द्वारा रखा गया, और ऐसा है कि कोई बात रखी गई है तो उसके विषय में हम सब लोग उस इतिहास को खोज सकते हैं। अरे सर, इतिहास पर बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। अतुल यादव, किसी की वीरता पे प्रश्न हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। कमाल कर रहे हैं आपने गद्दार कहा है भाई, गद्दार कहा गया है। आप शब्द का मतलब समझते हैं? एक व्यक्ति जिसकी आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, जो युद्ध में गवाए 80 घाव लेकर जो लड़ा, जिसने बाबर को हराया, आप कह रहे हैं वो गद्दार है, और आप कह रहे हैं कि इतिहास पर बात हो सकती है? ऑफिशियली माफी मांगिए सर। कहा कि देखिए, सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि राणा सांगा जी की वीरता पर, उनकी भक्ति पर मेरे द्वारा या हमारी पार्टी के द्वारा कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है, और वो वीर थे, हैं, रहेंगे, और वो राजपूत बहुत अच्छे सर। मैं, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, मैं आपके इस बयान को ऑफिशियल मान लेता हूं। अतुल जी, मैं आपके इस बयान को ऑफिशियल मान लेता हूं, और मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई ऑफिशियली लेटर हेड के जरिए भी सपा बाकायदा इस बयान पर माफी मांग लेगी। उसमें कोई गुरेज होना नहीं चाहिए। जब आप ही मांग रहे हैं तो वापस मैं आपके पास आऊंगा सर। डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी हमारे साथ हैं। हरदेनिया जी, क्योंकि इतिहास पे एक घटना घटी, उस पर एक बयान दिया गया, बयान पर रिएक्शंस आए, लेकिन क्या वाकई में घर में जाकर तोड़फोड़ करना, इसको आप इस तरीके से देखते हैं कि भाई अभी तक एक्शन नहीं हुआ जिस एक्शन की उम्मीद थी, इसलिए रिएक्शन आया, और इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को। विजेंद्र जी, मैंने इससे पहले एक डिबेट हुई थी औरंगजेब के बयान के बारे में, उसी में ये कहा था कि राजनीतिक लोगों के मन में कभी भी इतिहास नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, और इसी वजह से इस तरह के बेतुके के बयान वो देते रहते हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य केवल और केवल जन समाज को कुछ एक विशेष वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक उद्देश्य होता है। अब बात होती है कि यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन जनता ने क्यों किया, तो जनता के मन में तो वो एक हीरो हैं, और राणा सांगा जिस तरह के इतिहास को लेकर के अपने साथ चलते हैं, उनके कथाओं से, उनके ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हुई हैं, उनसे हमारे यहाँ जनमानस प्रेरणा लेता है। राणा सांगा के बाद में उन्हीं की प्रेरणा से महाराणा प्रताप को आज हम इस तरह से दिव्य देव स्वरूप मानते हैं। राणा सांगा ने कितने सारे जो विदेशी आक्रांता थे उनके साथ में युद्ध किया, केवल अकेले बाबर के साथ युद्ध नहीं किया। 1527 में जब उन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया, उसके इतिहास को तो हम लोग अगर देखें तो उन लोगों को वास्तविकता से पता, शायद मेरे ख्याल से जानकारी होगी कि शायद कभी इस तरह के बयान दोबारा देने से पहले 10 बार सोचेंगे वो कि उन्होंने किस परिस्थितियों में उनके साथ में युद्ध किया। जब उनके साथ में कोई व्यक्ति नहीं था, अकेले ने युद्ध किया उन्होंने जाकर के। उन्होंने जब जब खिलजी के साथ में जब युद्ध किया तो उन्होंने आधा राज्य भी देकर के उनको वापस लौटा दिया, अपनी उदारता को दिखा करके। तो ऐसे उनके इतिहास में ऐसे सारे बहुत सारी घटनाएं हैं, तो वो हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं। और अगर प्रेरणा स्रोत को कोई व्यक्ति अपमानित करेगा और सरकार इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेगी, तो जनता तो अपने आक्रोश दिखाएगी। तो ये मेरे ख्याल से ये सामान्य सी बातें हैं, इस तरह से करता ही है। अगर मैं थोड़ी भी जानकारी रखता हूं सर, सदन के अंदर बोला गया, सदन में उससे शब्द को हटा दिया गया, और उस शब्द के वहां से हटाने के बाद नियम तो ये भी कहता है कि बाहर बहस नहीं हो सकती, तो क्या वाकई में मायने रखता है? लेकिन ये तो वही बात हो गई ना विजेंद्र जी, अगर मान ली जाए कोई व्यक्ति किसी को गाली देगा और सॉरी बोल देगा, ये स्थिति नहीं होती है ना। सदन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश का जी, और वहां पर आदमी ऐसे बयान दे देता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है ना, इसके बाद इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो बार बार अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं विपक्ष के थ्रू, और विपक्ष के पास में और कोई मुद्दे नहीं है, केवल सामाजिक वैमनस्यता है, अगर सामाजिक वैमनस्यता अगर इस तरह से होती है तो जनता तो आकर्षित होगी ना। ठीक है, हमारे साथ चंद्रशेखर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, इतिहासकार है। चंद्रशेखर जी,
क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब चाहता था जो ये बताए कि भाई ये जो घटना घटी है, जो घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मामला इतिहास के पन्नों के साथ जुड़कर वर्तमान को परेशान कर रहा है, इतिहास का कोई भी ऐसा पन्ना है, कोई भी पन्ना कहीं पर भी अंकित है जिसमें बताया गया हो कि हां हमारे राणा सांगा ने किसी भी तरीके से हेल्प मांगी? नमस्कार। ऐसा है कि ये चीज निर्विवाद रूप से सत्य है कि राणा सांगा ने बाबर तो क्या कभी भी किसी से कोई भी हेल्प नहीं मांगी। आप देखिए कि बाबरनामा के अंदर जो प्रसंग दिया गया है वो प्रसंग जो है वो बाबर ने अपनी खींच के रूप में अंकित किया है। क्योंकि हम देखें कि मेवाड़ में उस समय की जो एक पांडुलिपि प्राप्त होती है, उस पांडुलिपि में इस बात का जिक्र किया गया है कि उल्टे बाबर के द्वारा राणा सांगा को, जो उत्तरी भारत का सबसे समर्थ, सबसे शक्तिशाली सम्राट है, उसको मैनेज करने की कोशिश की गई थी और उसको ये संदेश खिलाया गया। बाबरनामा में लिखा है कि वह बाबर दिल्ली की तरफ से आक्रमण करेगा और चूंकि मेवाड़ की सीमाएं आगरा तक है तो आगरा की तरफ से सांगा आक्रमण करे ताकि उस पर दिल्ली को जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर जो सामंतों की जो युद्ध परिषद की मीटिंग हुई उसमें यह कहा गया कि हमें सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसलिए मेवाड़ की तरफ से, सांगा की तरफ से उल्टे बाबर के सुझाव के जो वहां से आया था, जो राजदूत आया था, उस प्रस्ताव को अटेंड नहीं किया गया, उसका रेस्पॉन्स नहीं भिजवाया गया। ये इतिहास का सत्य है। दूसरी तरफ हम देखें कि उस समय के जितने भी समकालीन सोर्स हैं, चाहे वो तारीख फरिश्ता है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा है, अकबरनामा जो बाद में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, और गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बेगम थी, उसने बहन थी, उसने हुमायूं नामा लिखा। इनमें भी जो एक कंटेम्परेरी इतिहास का लेखन माना जाता है, इनमें भी इस घटना का कि सांगा के द्वारा राजदूत भेज करके बाबर को बुलाया गया, इसका जिक्र कहीं नहीं है। तो ये इससे तय होता है कि बाबर ने अपनी जो सहायता सांगा से मांगी थी उसमें असफल होने पर उसने अपनी खींच के रूप में बाबरनामा लिखा। अब आप बाबरनामा में ये जो लिखा गया, आप देखिए कि बाबरनामा कब लिखा गया। ये बाबरनामा इब्राहिम लोधी को परास्त करने के बाद में बाबर ने पूरा किया, जिसके बाद में खानवा का संघर्ष भी हो गया, उसके बाद में लिखा गया। अब चूंकि उसको हिंदुस्तान के अंदर अफगान शक्ति को और राजपूत शक्ति को एक नहीं होने देना था, उनमें फूट बनी रहे और कालांतर में वो आपस में झगड़े और उन दोनों की जो फूट है उसका फायदा बाबर उठाए। इस इंटेंशन से बाबर ने बाबरनामा में ये जिक्र किया कि राणा सांगा का दूत ने उनके पास में आया था। जबकि इसके उल्टे आप देखिए कि जो लोधी के जो रिश्तेदार थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने ही दूत भेजा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर वो सांसद महोदय जो है, वो सांसद महोदय ये कहते कि उन्हीं मतलब की लोधी के जो यहाँ पर मुस्लिम लोग थे, उन्होंने ही मुस्लिम बाबर को बुलाया। ये तो नहीं कहा गया, उन्हें गद्दार नहीं किया गया। उल्टा आप देखिए कि इससे ये लगता है कि सांसद महोदय का जो इंटेंशन है, जो उनकी नीयत है, वो नीयत उनका जो टारगेट है, उनका टारगेट महाराणा सांगा है, मेवाड़ है, राजस्थान है और भारत राष्ट्र की वो अमिट निष्ठाएं हैं, जिनके ऊपर व्यक्ति अपना सब कुछ खो करके भी अपना समर्पण करना चाहता है। वो उस भूमिका में होता है जहां पर हम देखेंगे सांगा पूरे उत्तरी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे उत्तरी भारत को, और वो पूरे उत्तरी भारत को सुरक्षित बनाकर रखना चाहते हैं। आप देखिए कि मुस्लिमों के मालवा और गुजरात के साथ में भी उन्होंने, ठीक है चंद्रशेखर जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अतुल यादव जी, मैंने इसलिए नहीं टोका कि हो सकता है कि भाई इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हो। उत्तर प्रदेश वैसे राजस्थान से इतना दूर नहीं है, मेवाड़ से भी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है नहीं पढ़ पाए हो। इसलिए चंद्रशेखर जी के माध्यम से मैंने एक विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई है। भाई मेरा सीधा सवाल है, अल्प ज्ञान के साथ वीर शिरोमणि को तो कम से कम आप कटघरे में मत खड़ा कीजिए वोट बैंक के लिए।
देखिए विजेंद्र जी, मैं आपके चैनल पर बात रखता हूं कि हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, हम सभी को सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी के द्वारा किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया जा रहा है। वो जो राणा सांगा जी भाई राष्ट्रभक्त थे, देश की वीरता, जो देश उनकी वीरता को मानता है, हम भी मान रहे हैं। आपके चैनल पर मैं जवाब दे रहा हूं और ना ही हम उनकी देशभक्ति पर कोई प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हम आपके चैनल पे साय हृदय में आपके चैनल पर जवाब रख रहा हूं। हमारे सांसद जी के द्वारा जो एक पक्षी इतिहास कहीं लिखा होगा, उसके संदर्भ में उन्होंने कोई व्याख्या कर दी है। सर मैं क्या कह रहा हूं आपको, अतुल जी, प्लीज सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं अतुल जी, नहीं भाई मेरे प्रोग्राम की एक दिक्कत है सर कि मैं फैक्चुअल रहता हूं, पूरे तरीके से फैक्चुअल। अगर आपके पास कोई भी पन्ना है ना सर, उसको कोट कर दीजिए कि भाई फला पुस्तक के अंदर फला पेज नंबर के फला लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है, मैं उसको जस्टिफाई कर दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता ना सर। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी जाति को या राजपूत समाज को या किसी समाज को, ना ही हमारी पार्टी के द्वारा अपमान करने का कोई मंशा रही, ना ऐसी कभी होगा। हम सभी समाज का सम्मान करते हैं। और रही बात ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझकर इसको हवा दी जा रही है, ना अतुल जी नहीं करती है। इसमें बीजेपी कहीं नहीं है, इसमें तो सर्व समाज है। आप कभी राजस्थान आइएगा सर, मैं आपको कह रहा हूं, आप राजस्थान आइएगा, राणा सांगा को सर्व समाज वीर शिरोमणि कहते हैं, कोई राजपूत समाज नहीं कहता है, उत्तर भारत भी नहीं कहता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं अतुल यादव जी, आपने एक पुस्तक का जिक्र नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं रामजी लाल ने इस बयान के बाद क्या एक बार भी माफी मांगी है? देखिए अतुल यादव जी, अपनी बात को विभिन्न चैनलों पर अपने माध्यम से रखा गया है। उनके घर पे भी तोड़फोड़ हुई है। समाज में वो अनुसूचित समाज से आते हैं, हमें समझना होगा। अगर किसी के द्वारा कोई बात रखी गई है, बात नहीं है सर, आप समझ नहीं रहे हैं। सुनिए सर, गौरव है हमारा, आप अतुल जी समझ नहीं रहे हैं। उनके द्वारा वो मनसा ना रही। मैं क्या कह रहा हूं अतुल जी, आप कभी मेवाड़ आकर देखिए, मेवाड़ आकर देखिए, वो बात नहीं कर रहे हैं, गौरव को हानि पहुंचा रहे हैं हमारे। आप समझिए चीज को। मैं कह रहा हूं कि क्या किसी भी माध्यम से उन्होंने माफी मांगी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा मेवाड़ के राजा सांगा जो है वह वीर हैं, और उनकी राजभक्ति पे हम कोई सवाल नहीं कर रहे। इतिहास में वो वीरता उनकी सर लिखित माफी मांगी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लिखित मांगी हो, वर्बली मांगी है क्या माफी? देखिए, पार्टी का विषय है, प्रवक्ता का। हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हमारे पास होगा हम आपको बताएंगे। और रही बात, इसलिए मैंने सवाल आपसे बार बार किया क्योंकि आपने पहले ही कहा कि भाई मैं प्रवक्ता हूं, मैं सपा हूं। अब आप कह रहे हैं कि सपा अलग है, आप प्रवक्ता हैं। भाई आपके सांसद साहब ने माफी नहीं मांगी है, आपके अध्यक्ष जी ने भी माफी नहीं मांगी है, पार्टी की तरफ ऑफिशियली कोई माफी नहीं मांगी गई है। मैं बात रख रहा हूं, हृदय बात रख रहा हूं, और आपके चैनल पे उपस्थित हूं, और आपके चैनल पे मैं साथ सम्मान रख रहा हूं। आप बता नहीं पा रहे ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ही सपा मान लेता हूं। अतुल यादव जी, मैं आपको ही सपा मान लेता हूं। आप जरा कहिए कि भाई जो हमारे सांसद साहब ने कहा हम उस पर माफी मांगते हैं। आप कहेंगे मैं आपकी बात को मानूंगा, मांगिए। देखिए, इतिहास जो है उनकी वीरता पे तो हम प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहा हूं। मेरे द्वारा आपके चैनल पर साथ समाज, जब से मैंने डिबेट स्टार्ट करी, डिबेट में कहा गया कि हम राणा सांगा जो वीरता या उनकी राष्ट्रभक्ति पे हमारे द्वारा कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया जा रहा, उस वीर हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए आप शुरू से वही कह रहे हैं, मैं शुरू से वही पूछ रहा हूं। भाई कहिए ना, आपको मैं सपा मान लेता हूं, आप कहिए हमारे सांसद साहब ने जो कहा उस पर हम खेद प्रकट करते हैं, माफी मांगते हैं। देखिए, जो चीजें आप एक चीज बता दीजिए, अगर आपका चैनल भी सम्मानित है, हम भी आपको साथ हृदय रख रहे हैं, कोई मैं लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर रहा हूँ। अरे सर आपस की बात है, बहुत साथ हृदय बात रख रहा हूँ। आपके भी समाज का सम्मान है। मैंने आपके चैनल पर क्या कहा, राजपूत समाज का पूरा सम्मान है। और रही बात, कई बार इतिहास मेरे साथ सुनिए, एक पक्षी रख दी गई। ठीक है अतुल यादव जी, सर बोलिए ना कि भाई हम खेद प्रकट करते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी खेद प्रकट करती है। अगर उन शब्दों से, अगर तो हटाई दीजिए, उन शब्दों से किसी को आहत हुआ और हम माफी मांगते हैं, बस इतनी सी तो बात है। देखिए, ऐसा हो जाता है समाज में, अगर कोई बात, अगर मैं अपनी तरफ से एक चीज बोल, मैं समझ गया सर, आप ये कह रहे हैं कि भाई माफी मांगते ही हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, माफी नहीं मांग पाएंगे, आप यही तो कह रहे हैं। चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा, कोई बात नहीं, मत माफी मांगिए सर। अजीत सिंह मामडोली जी हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय संयोजक है करणी सेना के। नहीं है
तो वही तो मतलब एक स्पष्टीकरण तो मैं दे तो रहा हूं आपके चैनल पर। सर ये आप सुनना स्पष्टीकरण नहीं चाहते चाहिए हैं? ना, माफीनामा चाहिए भाई। एक चीज बताइए, मैं आपके चैनल पर शुरू से बैठ के यही बात बोल रहा हूं कि राजपूत समाज का पूरा सम्मान है, राजपूत समाज की जो वीरता पे हमने ना प्रश्न खड़ा है। राणा सांगा जो वीर सर, सपा मेरी बात सुनिए। राष्ट्रपति पे कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा किया। केवल एक ही पन्ना मिला है इनको। पार्टी की तरफ से हम जवाब अतुल दे रहे यादव हैं। जी, अतुल यादव जी, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है कि भाई किसी के सम्मान करने से ना तो हमारे वीर सांगा का सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अपमान किया गया है उस पर कोई अपमान खेद नहीं किया प्रकट गया। करेगा या नहीं अपमान करेगा? की कोई बात ही नहीं, कोई भी अपमान कैसे कर सकता है किसी वीर पुरुष का? एक मिनट अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, 100 से ज्यादा जंगें जिन्होंने लड़ी, 80 से ज्यादा जख्म लिए, उनको गद्दार कहा गया और आप कह रहे हैं अपमान नहीं है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो वीर पुरुष का अपमान कैसे हो सकता है? वो वीरता किया है भाई आपके नेता ने। बार बार मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ भाई, वो राष्ट्रभक्ति पे उनपे मैं प्रश्न नहीं खड़ा करता तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, माफी मांग लीजिए भाई। माफी मांगने से वोट बैंक थोड़ी ना छिटक जाएगा। देखिए, अगर किसी के शब्दों से किसी को भावनाओं आहत हुई है तो कई बार हमें इसमें कहने में कोई बुरेज नहीं है। बोलिए लेकिन सर कई बार फिर। मैं तो सुबह से बोल तो रहा हूं, मैं मतलब आपके चैनल पर बोल तो रहा हूं कि उनकी देशभक्ति पर, राणा सांगा की देशभक्ति पर, राजपूत मैं क्या कह रहा हूं सर, राजपूत समाज पर मेरे हमने साथ क्या, राजपूत समाज संगठन के बहुत से लोग जुड़े रहते हैं भाई। पहुंचाने की कोई मंशा नहीं। सुनिए ना सर, सर्व समाज के लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं। आप बयान दे दीजिए, आप माफी मांग लीजिए, मैं आपकी माफी वहां पहुंचा दूंगा कि भाई देखिए सपा ने ऑफिशियली माफी मांग ली है, अपने बयान पर खेद प्रकट कर रही है। आपके चैनल सुनहरा मौका है सर आपके पास। देखिए, मैं बोल तो रहा हूं हम अपनी बातों को सार्थक तरीके से आपके चैनल पे, मैंने क्या उनके विषय में कोई भी एक शब्द बोला? बता दीजिए। राणा सांगा चलिए के मैं अब विषय सवाल में बदल देता हूं सर, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। मैं एक और सवाल, रामजी लाल जी ने राणा सांगा को गद्दार कहा, आप ये एक ऑफिशियल बताइए, है। अब मुझे ये बताइए कि सपा उनके बयान के साथ खड़ी है या उनके खिलाफ खड़ी है? देखिए, जो दलित समाज का दलित सर, समाज मत लाइए, ना 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 ना, समाज से आने दलित कार्ड मत खेलिए यहाँ पर, ना ना, आप एक भी शब्द मेरे से नहीं पूछते। ना। आप कमाल कर रहे हैं सर, आप एक सांसद को जो लोकतंत्र के संविधान की शपथ लेकर संसद पहुंचे हैं, आप उनको जाति के बंधन में बांधकर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात रखेंगे तो एक पक्षी बात रखने। नहीं सर, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया कि शायद हो सकता है आपके माध्यम से ही माफीनामा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राजकुमार शर्मा जी, क्या आपके किसी भी बड़े नेता की तरफ से सपा के किसी भी बड़े नेता को टैग करके कहा जाएगा कि भाई बयान पर माफी मांगिए? हम वैचारिक तौर पर आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्र हित के खिलाफ कोई बोलेगा उसके साथ बिल्कुल नहीं होंगे। विजेंद्र जी, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि मैं भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। हम कह रहे हैं ऐसे बात की निंदा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है। अरे भाई नहीं कर रही है ना, किसी का अपमान करने का हक नहीं है। मैंने आपको 20 मिनट दे दिए। हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं कह रहा हूं आपको 20 मिनट दिए राजकुमार जी। मैंने बताइए, आप राहुल गांधी ने कहा हो, प्रियंका गांधी ने कहा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हो कि सपा के नेता का बयान गलत है और हम उनके साथ नहीं हैं और उनको माफी मांगनी होगी या फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए। बताइए कौन सा बयान है? विजेंद्र जी, हम भी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं और प्रवक्ता होने के नाते हम कह रहे हैं कि ऐसा अधिकार किसी को भी नहीं है देश में, ना आम आदमी को, ना पॉलिटिकल पार्टी को। हमारे साथ और ना अजीत भारतीय सिंह जनता पार्टी मामडोली को जी है। जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक है करणी सेना के। अजीत सिंह मामडोली जी, क्या अब वाकई में इसी तरीके से इंसाफ होगा जैसा किया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारे महापुरुषों के लिए जब चाहे कोई भी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, अगर हमारे पूर्वजों को, हमारे समाज के जो हमारे हीरोज हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, जो हमारा गौरव है, और केवल राजपूत समाज का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी का जिसमें राष्ट्र के प्रति भावना है, उन सब के लिए महाराणा सांगा एक गौरव है। और इस तरह के नेता अगर इस तरह की बात करेंगे और वो चाहे कि हम माफी मांग लें और बस साइड कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक इतना बलिदान दिया है ऐसे लोगों को। अगर ये कानून से बच सकते हैं, ये अपने राजनीतिक दलों से बच सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है वो इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों के साथ हम ऐसे ही करेंगे, नहीं ताकि छोड़ेंगे आने मतलब वाले सर, समय में एक दोबारा मिनट से इस अजीत तरह सिंह की मामडोली जी, हिमाकत कोई नहीं और छोड़ेंगे नहीं कर मतलब पाए। नहीं छोड़ेंगे मतलब कानून से बच सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बच सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे से मतलब
देखिए साहब कि इस तरह के नेताओं का मुंह काला होना चाहिए, इनको जूतों की माला पहनानी चाहिए। जिनके अंदर बाबर की आत्मा जाग रही है ना, उन लोगों को तो जूते की भाषा ही समझ में आती है, ना कानून इनके लिए कुछ है। अच्छा, इनके ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हमारे पूर्वजों को, महान नायकों को कुछ भी कह देंगे, और कानून के अगर किसी के शिकंजे में नहीं आते तो क्या इनको छोड़ दिया जाएगा? ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे, चाहे हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े। आप ये कह रहे हैं भाई कानून पर भरोसा नहीं है और कानून हाथ में लेना पड़ा तो ले लेंगे, ये कह रहे हैं? जी जी। ऐसे लोग अगर कानूनन किसी शिकंजे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून जो अंग्रेजों के जमाने से बने हुए कानून है, इनमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन बदलाव ये कहीं ना कहीं लोकसभा और संसद में बैठे हुए लोग वो बदलाव नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को ढोए जा रहा है, और इस तरह के लोग तभी तो इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। अजीत जी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, अंतिम सवाल आपसे। आप ये कह रहे हैं कि फैसले सड़क पर हुआ करेंगे, घर में घुसकर हुआ करेंगे? सेना को कहां जरूरत पड़ेगी? अजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि अब फैसले सड़क पर हुआ करेंगे, घरों में घुसकर हुआ करेंगे? देखिए साहब, मैं कह रहा हूं कि कानून को माने, कानून के अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो इस तरह का कानून, आप बताइए कि हमारे महापुरुषों के, देवी देवताओं के बारे में कभी कोई भी कुछ बोल देता है और माफी मान लेता है और इतिश्री हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। ऐसे लोग चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से क्या सबक होना चाहिए सर? तो करना पड़ेगा ना। आपके हिसाब से क्या सबक होना चाहिए? ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जिस वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उस पार्टी को भी निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ताकि कोई दोबारा इस तरह की हिमाकत नहीं करे। तो सर, जो हुआ है वो तो अलग ही हुआ है। वो तो पिछले गेट से घुसे हैं, अंदर तोड़फोड़ की है, 10 गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस पर भी झगड़े हुए हैं। तो ये तो उसमें है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। देखिए साहब, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने 80 घाव झेले, एक हाथ कट गया, एक सर, पैर सब कट गया, जस्टिफाई है, हम सब खड़े हुए हैं उनके गौरव के साथ। अजीत सिंह जी, देश के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपनी पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। लोगों को अगर ऐसे लोग इस तरह से बोल के घर में छुप जाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम घर से भी खींच के लाएंगे। चलिए अतुल यादव जी, अंतिम सवाल सर, मेरा टाइम एक्सीड कर गया है प्रोग्राम का, लेकिन फिर भी एक माफी कहते हैं कि भाई जो बड़ा होता है ना, वो माफी मांग लेता है, क्योंकि उसको माफी का मतलब पता है। क्या सपा इतना बड़ा दिल नहीं दिखा सकती कि गलती को सहर्द स्वीकार करे, सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे और कहे कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इन बयानों के चक्कर में समाज को दो धार नहीं किया जा सकता? अतुल यादव जी के द्वारा ट्वीट किया गया अभी 35-40 मिनट पहले, आप देख लीजिएगा। और उन्होंने कहा कि हमारी मंशा या हमारी पार्टी की मंशा कभी इस प्रकार की नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी का जो हमारे द्वारा, मैं आपके चलिए सर, मैं आपकी बात को बड़ा कर दूंगा। अगर आप सांसद साहब को विड्रॉ करा देंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ, सपा हमारे राणा सांगा के सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं महसूस कर सकती, सहन नहीं कर सकती। आप ये कराइएगा बड़ा दिल करके, हम मान लेंगे कि हाँ, वाकई में हिंदुस्तान के जो वीर शिरोमणि हैं, उनका सपा सम्मान करती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। अजीत मामडोली जी, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ घनश्याम जी जुड़े, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर जी, आपका भी शुक्रिया। इतिहास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और जिस बारे में जानकारी ना हो उस बारे में तो बयान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहां तो बात राणा सांगा की है, उनके बारे में अगर कोई श्री शब्द के बिना भी उनके नाम का इस्तेमाल करे तो उस पर भी सवाल होना चाहिए, क्योंकि वो वीर शिरोमणि है। नमस्कार।